अब हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, गुड आफ्टरनून। कल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मार्केट में। लग रहा था कि कल तो एफआईआईज नहीं है, तब भी मार्केट इतना गिर गया। आज एफआईआईज वापस लौटेंगे तो शायद और गिरें, लेकिन आज अच्छी खासी रिकवरी आ गई। सबसे पहले तो आपने कैसे पढ़ा बजट को, और जो मार्केट के रिएक्शन आई उसको कैसे देखा आपने? ये अनुज, नो आई थिंक कल मेरे को लगता है एक बहुत ही शॉर्ट टर्म लिमिटेड मुद्दे को लेके मार्केट में एक व्यू बनाया गया जो शायद मेरे ख्याल से इनअप्रोप्रिएट था। जो मैंने शायद कुछ और मीडिया चैनल में भी कहा है कि इस बजट को खाली एक एसटीटी के नजरिए से न देखें, क्योंकि वो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। उससे कोई ऐसा मार्केट की और इकोनॉमी की दिशा नहीं बदलती है। जहां तक बजट का सवाल है, आई थिंक ये काफी ये जो इस सरकार की नीतियां हैं उसका कंटिन्यूएशन है। और इसको एक बैकड्रॉप में देखना चाहिए कि पिछली बार एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स में कट किया था, जीएसटी कट आया। उस दोनों के बैकड्रॉप में ये बजट पेश किया गया है। सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, उसका ग्रोथ बहुत रीजनेबल है। 10% एक्सपेक्टेशन जो रेवेन्यू ग्रोथ है, बहुत बढ़िया से मतलब कंजर्वेटिव किया है और एक मतलब रीजनेबल है, ताकि उसमें कोई डाउट नहीं हो। और जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन है वो भी एक सही दिशा में डायरेक्ट किया गया है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके 12,30,000 करोड़ का बजट बना। ऐसे सेगमेंट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में एक बूस्ट दिया गया है, जो कि इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी जरूरत है। चाहे वो टेक्सटाइल को लेके हो, चाहे वो बायोफार्मा को लेके हो, ईएमएस को लेके हो, सेमीकंडक्टर को लेके हो। हर दिशा में इसको एक बढ़ोतरी दी गई है। दूसरा, आई थिंक सर्विसेज सेक्टर में पहली बार ग्रोथ की बात की गई है कि कैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। उसके स्पेसिफिक मेजर्स अनाउंसमेंट किए गए हैं और एक ब्रॉडर विजन रखा गया है। डेटा सेंटर को लेके एक अच्छा प्रोग्रेस दिखाई गई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बजट में काफी क्रेडिबल अप्रोच है। मैं कल भी मेरा यही व्यू था, आज भी मेरा यही व्यू है। क्योंकि बजट में आपको खाली एक पॉलिसी डायरेक्शन देखना होता है। जो मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द पास्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट का। इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया है और हमारा बजट की वजह से कोई पोर्टफोलियो में चेंज करने का ऐसा हमको कोई जरूरत नहीं महसूस हुआ। तो यही हमारा समन सब्सटेंस है। बाकी आज वापस मार्केट जो है वो हम बजट सब भूल जाएंगे। कल से हम उसी अर्निंग ग्रोथ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल जो भी माहौल है उसको लेके हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये इवेंट था, खत्म हो गया। बजट एक अच्छा बजट था, क्रेडिबल बजट था। यस, एसटीटी का जो था मुझे लगता है वो गलत किया गया, नहीं करना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोथ दोनों एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। पर ये सरकार का एक डिसीजन है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट उसकी वजह से कोई मार्केट की और इकोनॉमी की डायरेक्शन को ऐसा कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है। ओके, मीनवाइल मार्केट में शानदार तेज़ी आ रही है, और देखिए 25,000 के ऊपर निकलते ही और 70-75 पॉइंट यहाँ पर जुड़ गए और शानदार मूव्स यहाँ पर आए। बड़ी तेज़ी यहाँ पर। विकास जी, लेकिन थोड़ा सा उसी पॉइंट को बस एक बार एक्सटेंड करता हूँ। हालांकि आपने कहा है कि सिर्फ एसटीटी के एंगल से मार्केट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन एसटीटी के एंगल से एक सेक्टर जिस पर क्लियरली कल बड़ा प्रेशर था वो था कैपिटल मार्केट स्पेस। लेकिन आज वहां पर भी अच्छी रिकवरी आ गई। इस स्पेस को कैसे देखते हैं आप? लेकिन मैं वापस कहूंगा कि जहां तक हमने कई दौर देखे, एक बार ध्यान हो तो आपको, बहुत पहले जब एसटीटी लाया गया तब बहुत बड़ा भूचाल पड़ा था कि वॉल्यूम कम हो जाएंगे, कैपिटल मार्केट में चैलेंज होगा। फिर जब एक बार एसटीटी क्रेडिट के साथ लाया गया, एसटीटी की टैक्स क्रेडिट को हटाया गया, तभी भी ऐसे ही एक बहुत सारा ओपिनियन बना था कि मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएंगे। सो इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स है वो 2 बेसिस पॉइंट 2 और 0.5 बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में वॉल्यूम नहीं करते हैं। तो अगर जो करते हैं वो बहुत छोटा तबका है, तो वो शायद कम हो जाए। पर जो एक भारतीय कैपिटल मार्केट की फाइनेंशियलाइजेशन की एक बहुत बड़ी जो डायरेक्शन है वो लंबी है। उसको लेके मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा, मैं मानता हूं कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप टैक्स बढ़ाओ तो स्पेकुलेशन कम हो जाएगा। ये कभी नहीं हुआ है। हमने सिगरेट पे इतना टैक्स बढ़ा लिया, आज तक सिगरेट का कंजम्पशन कम नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर आपको एक स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, उसके बहुत अलग तरीके हैं। टैक्स बढ़ाना तरीका नहीं है। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस बारे में मेरा। बट उससे मतलब वी कैन अग्री टू डिसएग्री, बट पॉइंट इज दैट उससे मार्केट खत्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट में वॉल्यूम कम होने वाले हैं, नए जो इंटरमीडिएट उनका बिजनेस कम होने वाला है। टेम्पररी हो सकता है ऊपर नीचे जाए, बट 2-4 महीने बाद में वापस नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट अपने हिसाब से बिहेव करना चालू कर देंगे।
ओके, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैपिटल मार्केट स्पेस में। विकास जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी आपको और आपने कहा कि बजट ठीक ठाक ही लगा, आपको कोई बड़ी खामी नज़र नहीं आई। तो उसके बाद क्या सर आपने कोई पोर्टफोलियो में नई न्यू एडिशन किया, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो? जैसा कि मैंने कहा कि मैं पोर्टफोलियो बजट की वजह से बिकॉज़ ये सब कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी है, तो हमें कोई ज़रूरत करने की लगी नहीं। ओनली एक सेगमेंट जो ध्यान में आया, जिसमें मेडिकल टूरिज़्म के अगर ध्यान दिया जा रहा है, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें शायद वो भी शॉर्ट टर्म में नहीं पर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसमें हमारा काफ़ी एक्सपोज़र ऑलरेडी अच्छा है, क्योंकि उस सेगमेंट पे हम मेडिकल टूरिज़्म के अलावा भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो एक सेगमेंट हमें लगता है अच्छा रहेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पेसिफिकली गेम चेंजिंग कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए किया गया है। सारी कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम गवर्नमेंट की जो फोकस रही है पिछले कुछ सालों में, उसी पे ज़्यादा बल दिया गया है। विकास जी, डिफेंस में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को लगी, हालांकि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी थोड़ी सी स्टॉक्स में सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुकिंग है या डिक्लाइन है। डिफेंस एज अ थीम, अब क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? ये वापस मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें सरकार की नीतियों को समझो, सरकार की विजन को समझो रादर देन एक बजट के एलोकेशन को देखिए। क्योंकि पहली बात तो बजट का डिफेंस का बजट एलोकेशन कम नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता है कहाँ से ये बात आई है। जो भी पिछले साल के रिवाइज एलोकेशन है उससे ऊपर ही बढ़ा है, 17-18% ऊपर है। तो उससे ज्यादा क्या बढ़ाएगा मुझे नहीं पता है। सरकार बहुत क्लियर है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए लेके, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत इंडिजिनाइजेशन को लेके सरकार प्रतिबद्ध है। और प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सबने अलग-अलग जगह से दोनों में किया गया है, उनकी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ से ये नेगेटिव हुआ है, पर हाँ, अगर मान लीजिए कोई कम एलोकेशन भी हुआ है, तो डिफेंस में एक बात ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम कोई 1 साल में नहीं होते, वो प्रोग्राम 5, 7, 10-10 साल की प्रोग्राम्स होते हैं। नाउ उनमें एग्ज़ीक्यूशन करने में, ऑर्डर देने में, एग्ज़ीक्यूशन करके पेमेंट करने में बहुत टाइम होता है। तो कि सरकार जब एलोकेट करती है तो वो उन सबको ध्यान के रख के करती है, कि भई इसको एग्ज़ीक्यूट करने में मेरे को किस समय की पेमेंट शेड्यूल लगेगी, उस हिसाब से एलोकेशन करती है। कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट कैसे, उस हिसाब से एलोकेट करती है। तो शायद हमको और आपको बाहर से पता न हो। तो मैं मानता हूँ कि मेरी इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि सरकार का प्रतिबद्धता जो है डिफेंस को लेके वो कायम है। और वो उससे हमें कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में ऊपर-नीचे की मूवमेंट होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि रिएक्शनरी मूवमेंट होते हैं, वो जो जो शायद 3 महीने, 6 महीने बाद भूल भी जाएँगे। अच्छा विकास जी, अब चलिए बजट से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, एकदम से कमोडिटीज़ इक्विटीज़ में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और यहाँ पर क्या भी होगा आपका, इससे हमारी मार्केट पर कुछ प्रेशर आ सकता है क्या? आई थिंक पहली बात तो हम 2025 में हमने काफ़ी पेन झेला है इंडियन मार्केट्स ने दूसरे विश्व के बाज़ारों को लेके हुए। आज एक वैश्विक अनिश्चितता का जो माहौल है, बिल्कुल वो एक चिंता का विषय है। हमें कुछ रोज़ एक नया सुनने को मिलता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो भी है। और ये जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ये मुझे लगता नहीं कोई बहुत जल्दी सिचुएशन इसका सुलटाना होने वाला है। हाँ, इसमें हम यही सोच सकते हैं कि क्या काम कब आएगा, थोड़ा बहुत कमी कब आएगी। क्योंकि ये जो पावरफुल सुप्रीमेसी बिटवीन चाइना एंड यूएस, ये काफ़ी समय तक चलेगी। नाउ यहाँ पे बुरी न्यूज़ सबको पता है। एक अच्छी न्यूज़ शायद ये है कि अगर इंडिया, अभी रिसेंटली हमने वेनेजुएला के साथ ऑयल इंपोर्ट करने की बात चालू हुई है। तो अगर वो हो जाती है एंड अपना जो रशियन ऑयल पार्टली कैन गेट रिप्लेस विद वेनेजुएला ऑयल, तो एक शायद ये यूएस के साथ टैरिफ कम होने का रास्ता खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसे आसार बन रहे हैं कि वो अगले 1-2 महीने में शायद होने की एक उम्मीद है। वो एक पॉज़िटिव है। नेगेटिव तो हमें सब पता है कि कमोडिटीज़ को लेके इतना बड़ा करेक्शन आया है, उसमें उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, कोई सिस्टमिक बैंकरप्सी होने वाली है, नहीं होने वाली है, या फिर जो ग्रीनलैंड को लेके जो जियोपॉलिटिकल बना हुआ है, उनका क्या आउटकम है, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें उसी माहौल में रह के करना पड़ेगा। इस चीज़ से मार्केट में शायद हो सकता है वॉलेटिलिटी बनी रहे और एक वन साइडेड बुल मार्केट बनने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। ओके, अच्छा विकास जी, अभी तक के अर्निंग्स की तस्वीर आपको कैसी लगी है? कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी नज़र आती हो? अर्निंग काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी सेगमेंट में देखेंगे तो अर्निंग हर डायरेक्शन में मुझे लगता है हमें ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कम मिला है, पॉजिटिव न्यूज़ेज़ ज़्यादा मिली हैं। चाहे आप
देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर को देखिए, बैंक क्रेडिट को देखिए, आप सीवी साइकिल को देखिए, ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स को देखिए, तो जनरली नंबर्स बाय एंड लार्ज अच्छे डायरेक्शन में आ रहे हैं और हमें इसी चीज़ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि आज हमें मार्केट में सेंटिमेंट पुअर है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है। और सो हमारा यही कहना है कि भई 2025 का जो साल था वो हर तरीके से नेगेटिव था, पर 26 शायद इतना बुरा नहीं रहेगा क्योंकि अर्निंग रिकवरी आ रही है और जैसे-जैसे अर्निंग रिकवरी होती है, वैसे मार्केट की वैल्यूएशंस भी कम हो जाती है। तो जो एक टाइम पे 25-26 पीक मार्केट हो गया था, आज 20-21 के ऊपर आ गया है। अगर मैं तो मुझे लगता है डायरेक्शनली ये जो टाइम करेक्शन जो हो रहा है, इससे मार्केट में वैल्यू करेक्शन भी हो रहा है एंड दैट इज़ एक्चुअली और वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अर्निंग पे हमें काफ़ी उम्मीद है और भी जो आने वाली बची हुई हैं, वो भी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो डायरेक्शनली हमें हर फार्मा सेक्टर का आप नंबर्स देखेंगे तो सबके लगभग बाय एंड लार्ज अच्छे आए हैं। हमें लगता है आईटी सेक्टर में भी यहाँ से इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है अगले साल, जैसा कि बातों से लगता है कंपनी से। तो नेट-नेट मैं अर्निंग्स को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ। ओके, अर्निंग्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, इनफैक्ट आईटी पर भी मैं पूछ रही थी और आपने बता ही दिया आईटी को लेकर भी ऑप्टिमिस्टिक है और आने वाले क्वार्टर्स में आप रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास खेमानी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और आपके वक्त के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। अच्छा।